देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के पिछले जो नगर निगम के एक बैठक में एक फैसला हुआ होगा पूर्व में कि आफ्टर 3 इयर्स जो हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते हैं। तो अभी तक शायद इस बार भी नहीं बढ़ाया था, जनवरी या मार्च में, जनवरी या फरवरी में अभी तो बढ़ाया नहीं था। लेकिन उसका मेरा ये मानना है कि आपका जो टैक्स है हम उस हिसाब से इस बार जीडीपी के हिसाब से बढ़ाएंगे। जो जीडीपी है जो कंट्री का, या जो 3 पॉइंट कुछ जीडीपी आएगा, उस बेस पे हम इस बार टैक्स को बढ़ाने की, ना कि 10% नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट जो जीडीपी होगी उस बेस पे हम अपना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाएंगे। जो मैं समझता हूँ उसको बढ़ोतरी नहीं कहेंगे, वो उसको कम ही करेंगे। पहले तो 10% बढ़ता था एवरी 3 ईयर, लेकिन अब एवरी ईयर उसको हम 3 पॉइंट अकॉर्डिंग टू जीडीपी। जो 10% पहले 3 ईयर्स में बढ़ता था, वो लगभग वो उतना ही आएगा जो हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह सा ये चर्चा होगी, इस पे हाउस में भी चर्चा करेंगे। और लेकिन प्रस्ताव उसमें ऑलरेडी पास है पहले से, पिछले हाउस में भी पास किया हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स को 10% एवरी 3rd ईयर बढ़ाया जाए। लेकिन जो हमारी चर्चा हुई थी, हमने इसका कंक्लूजन जो निकाला, वो क्योंकि सेंट्रल का जो फाइनेंस कमेटी है, वो कंपल्शन है उसकी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स को एवरी ईयर बढ़ाना है। तो हम अकॉर्डिंग टू जीडीपी के हिसाब से हम उसको बढ़ाएंगे। वो 3% के लगभग हो या 4% हो, 10% नहीं होगा। हाँ, जो पहले 10% बढ़ता था, तो वो लगभग तीसरे साल का जो है वो लगभग उतना ही है। और वो रिक्वायरमेंट भी है हमारी, जो सेंट्रल की फाइनेंस की जो कमीशन है, या जहाँ से हमारे को फाइनेंशियल एड आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, उसका भी एक उनका एक लॉ है कि देना ही पड़ेगा। इसलिए वो जरूरी भी है कि उनका कार्रवाई करेंगे। आप एक बार नोटिस जाएगा तो उसमें बहुत सख्ती की जाएगी। सख्ती होनी भी चाहिए। जो आपका टैक्स का इशू है और उसको लेकर के अगर किसी में नहीं दिया गया तो उसको हम बिल्कुल देखेंगे और बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। मैं सरकार के समक्ष भी लाऊंगा। हम खुद लोग अपने मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। जो सरकारी वो है उसके पास हम खुद पर्सनली भी, मैं जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है वो मैं खुद पर्सनली भी जाऊंगा, और हमारे को जो देनदारी है वो सरकार के समक्ष रखेंगे और वो देनी पड़ेगी। चर्चा हो रही, टैक्स का तो हमारा होना ही है, उसमें वो चर्चा भी होगी। और लेकिन और दूसरा जो सरकारी भवन के है उसके बारे में विचार किया जाए। अलग अलग बैठकी हुई हर तरह से। वह आपका पानी को लेकर के पिछले कल हमारी पानी और सीवरेज की बैठक हुई है। उससे पहले स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग बैठक हुई थी, कितनी पार्किंग बन रही है, क्या हमारे कितने स्लॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसको गति देने के लिए बार बात की गई है। उसके बाद मैं अब खुद अपने आप ग्राउंड पे जाऊंगा, सब जगह देखूंगा कहाँ का क्या क्या स्थिति है। क्योंकि शिमला में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और लगभग 4 बड़ी पार्किंग हम मार्च में, हमारा एक टारगेट है 31 मार्च तक उसको तैयार करने का है। और नगर निगम लगभग 50 से 60 पार्किंग खुद बना रहा है, जिसमें मैंने आदेश किया है कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 30 से 40 पार्किंग हम जनता को समर्पित करेंगे। और जो उसका कार्य अब बहुत तेजी से किया जा रहा है। और वैसी अब पानी और सीवरेज की जो बैठक थी हमारी, वो पिछले कल हुई है। उसमें हमने कुछ मुद्दे थे जो हमने उनके साथ शेयर किए, जिसमें पानी के जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से। और क्योंकि जो ग्रीवेंसेज है, हमने उनसे बात की एमडी से कि ग्रीवेंसेज जो है हमको उसमें से आना चाहिए। क्योंकि ग्रीवेंसेज जो है लोगों को फेस हमने करना है और आपने भी करना है। इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कंपनी, आप 51% शेयर हमारा है तो हम उसको, आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप ग्रीवेंसेस की जो पावर है वो हमारे को मिलनी चाहिए। उसमें लिखित रूप से एमडी ने ये एग्री किया है कि वो हमको चिट्ठी देंगे इसकी, और कि आप उसकी जवाबदेही होगी। और हाउस में भी उनको आना ही पड़ेगा, हर चीज़ को लेकर के आना पड़ेगा। और पिछले कुछ इश्यूज थे उनके पास। हमारा 24x7 का शिमला शहर के लिए प्रोजेक्ट है, उसको और कुछ 2 टैंक्स हमारे स्टोरेज के बन रहे हैं, एक दिल्ली में बन रहा है, एक पीटरऑफ में बन रहा है। उससे हमारे को 17 MLD पानी जो स्टोरिंग की कैपेसिटी होगी। ये 2023 का हमने टारगेट दिया, उसको हम तैयार करेंगे। और उसके बाद 23 जून को भी हम जो शिमला के लिए एक प्लान चल रहा है 24x7 का, वो भी 23 जून को उसके टेंडर करने किए जा रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक की क्वारी है
उसको क्लियर करने के बाद हम उसको टेंडरिंग प्रोसेस में लाएंगे। उसके बाद सारा वो सर्वे करके कहाँ लाएंगे, कैसे कैसे बिजली है, उसका भी कार्य और टैंक्स, स्टोरेज टैंक बनने हैं और शिमला के आसपास जहाँ पानी की स्टोरेज होगी तो। और नगर निगम ने कंपनी से जो हमारा V&R डिपार्टमेंट 1,89,00,000 रुपया उनसे लेना था, उस मुद्दे को भी मैंने उठाया, उससे उनसे शेयर किया कि इस पैसे को हमको आपको देना चाहिए। तो वो उस बात पे एग्री हुए कि हम उसको पैसे को देंगे, लेकिन जो हमारी जो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम डिगिंग करते हैं तो हमारे को बड़ा लंबा समय लगता है। तो हमने उनसे कहा कि आप डिगिंग करते हो तो आप डिगिंग करवा लो, खुद भी खुद करो, और जिस कंडीशन में रास्ता है, अगर उसमें टाइलें लगी है तो आपको टाइलें लगा के ही देनी पड़ेगी, और अगर उसमें टायरिंग है तो टायरिंग लगा के देनी पड़ेगी। तो आप उसको कर सकते हैं, हमारे को सिर्फ इन्फॉर्म करो कि आपका ये जो डिगिंग इस पोर्शन में हम कर रहे हैं, इस जो पोर्शन आप कर रहे हो हमारे को उसका पता होना चाहिए कि आपने इस पोर्शन में डिगिंग की है। अगर उसमें टाइलें लगी है तो उसको क्लोज भी करना है, और जो आपने टाइलें टूटी है या टूट फूटी हुई है उसको भी लगाना भी है। अगर कोई रेड स्टोन है वो रेड स्टोन लगाना पड़ेगा, अगर वहाँ तारकोल है तो आपको तारकोल बिछाना पड़ेगा। और हमने उसमें पैसे नहीं ले रहे हैं, आप खुद करिए, खुद करो और खुद हमको जो, लेकिन जो हमारी पिछली लाइबिलिटी इनके पास है वो देंगे, और वापस उन्हें देने की बात भी की है। सारी चीज़ें और भी कई मुद्दे थे, जो छोटे छोटे मुद्दे सारे इशू है। आज 2:30 बजे के बाद हमारी सारी HODs की बैठक है, नगर निगम के अधिकारी, चाहे वो हेल्थ का इशू है, EP ब्रांच है, V&R है, तो स्टेट ब्रांच है, सारे बैठक करेंगे। उसमें भी हम उनकी बैठक भी लोग, कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, नए लोग नहीं आ पा रहे, उसमें कोई, मुझे इस चीज़ को मानने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और हम लोग कम हैं, व्यवस्था हमारे पास वैसी नहीं है। हम कुछ लोगों को भर्ती करने की, या चाहे SAB के माध्यम से, या हमारे CHO साहब बैठे हैं ना, उनसे भी ये चर्चा हुई है। कमिश्नर साहब ने भी कहा लगभग हम एक फर्स्ट फेज में 100 के आसपास लोगों का उसमें जगह देंगे, ताकि कुछ ना कुछ, और फेज मैनर्स में हम उसको करेंगे। और दूसरा कोई अलग से कोई मुद्दा हो, जैसे कोरोना काल में कुछ लोगों ने काम किया था, उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में उनको कोरोना वॉरियर्स तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद वो हटा दिए गए, वो उनको कोई काम नहीं है। वो ऐसे लोगों को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलनी चाहिए, जिन्होंने बुरे वक्त में नगर निगम का साथ भी दिया और उसका काम भी किया, उनको हम प्रेफरेंस देंगे। महीना 1.5 महीना आप वेट करो, 4 हमारे कंपैक्टर आ रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, 4 बड़े कंपैक्टर्स आ रहे हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी के और बड़े अच्छे उससे होंगे, जिसमें कूड़ा होगा, और डबल कैपेसिटी जो भी है उससे लिए जाएंगे। और 4 रोबोट है, 4 नहीं 2 रोबोट है, जो हमारे जैसे छोटी मिट्टी है उसको लिफ्ट करने के लिए, वो जल्दी लगभग महीना 1.5 महीने में पहुंच जाएंगे। मतलब पुरानी गाड़ियां हटा देंगे? नहीं, पुरानी गाड़ियां नहीं है, वो कंपैक्टर है। नहीं, जो है वो जो व्हीकल्स खराब है उसको गवर्नमेंट की समक्ष को, कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने ना, तो इसको मैं सरकार के समक्ष भी लाऊंगा, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकले। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सरकार जा रही है, तो इसमें भी हम बात करें कि हमारे को ये चीज़ें, कूड़ा और सेफ सोसाइटी या इसके माध्यम से हमारे को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक है, और हम सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के पास हम सभी जाएंगे, और भी जो इश्यूज हैं हम इकट्ठे कलेक्टिवली सारे इश्यूज को लेकर के सरकार के पास भी जाएंगे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।